नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को जो है हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हमारे जो है 150 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उनको आप नहीं देखे हैं तो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने उनको बना दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कलम और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो हमने 150 को देख लिया है, आज उसके आगे देखेंगे। मैच द फॉलोइंग, इसको जो है करना है, कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो पहला है कि कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे पटना दे रखा है। तो पटना में आपको पता है कि खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है। कानीमेरा जो है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में है। खुदाबख्श ओरिएंटल ये पटना है। एशियाटिक्स सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में है। और राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत जो है ये कोलकाता में है। तो इसको जो है आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे कूट जो है दे रखा है, तो मैं सीधा जो है इसको बता दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं, अभिकथन है ये, और ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आजकल जो है बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है इनको जो है सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। तो अभिकथन कह रहा है कि यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, तो पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। तर्क है कि हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। ऑप्शन आपके क्या होने चाहिए? ए सही है, आल गलत है, बी कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है, सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ए सही कह रहा है, परंतु आर गलत कह रहा है। क्योंकि यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। सही है, हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एम.फिल प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया था। तो आपको जो है बार बार बताया है कि एम.लिव पीएचडी और एम.फिल दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जो है चालू किया गया था। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इसका राइट आंसर सीधा मैं बता दे रहा हूँ, दिल्ली है। आगे है, जुबली परियोजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक, ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से, बी सूचना पुस्तकालय संरक्षण से, सी जो पुस्तकालय के प्रबंधन की रणनीति से, या स्केल विकास से। क्या होना चाहिए? तो जुबली जो है ये परियोजना इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के जो है मूल्यांकन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। जुबली प्रोजेक्ट जो है एक अच्छे कारण के लिए जो है वीडियोस जो है बनाती है, और जो है हमारी मनोरंजन की दृष्टि से जो है बनाने का कार्य करती है, और दूसरों को भी अच्छा लगने के लिए सशक्त, सक्षम और प्रेरित करती है। यह विचार जनवरी 2010 में जो हैती तूफान आया था उसके बाद ये पैदा हुआ था। तो जुबली का यही कार्य है, ये भी ध्यान रखिए। आगे है, ये भी जो है मिलान करना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय का विस्तार किसने किया? शैक्षणिक पुस्तकालय प्रबंधन, विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालय भवन की योजना। तो सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार जो है ये एल.आर. मैकॉल्विन के द्वारा जो है किया गया। तो इसका पहले का जो है 3 हो जाएगा। शैक्षणिक पुस्तकालय प्रबंधन जो है एम.बी. लाइन के द्वारा जो है किया गया, तो बी का जो है 4 हो जाएगा। और विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय ये एम.ए. गारफील्ड है, एम.ए. गारफील्ड, और इसका जो है चौथे का 1 हो जाएगा। तो इस अनुसार जो है इसका कूट ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। आगे है कि किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रखरखाव कहाँ होता है? अभिलेखागार में, संग्रहालय में, भंडार में, सरकारी पुस्तकालय में, कहाँ होता है?
और कूट इसके दिए हुए हैं। ए और 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं। चौथा कह रहा है कि 2 और 4 सही हैं। तो इसका राइट आंसर यही सही है, 2 और 4 सही है। संग्रहालय और सरकारी पुस्तकालय में जो है किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेख का जो है रख रखाव किया जाता है, जबकि अभिलेखागार में सरकारी अभिलेख को जो है नहीं रखा जाता तथा भंडारण के लिए कोई भी लेख या वस्तु रखी जा सकती है, पर प्राचीन ऐतिहासिक सरकारी अभिलेख को नहीं रखा जाता। इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? पुरातत्व विभाग, सांस्कृतिक विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग? बताइए, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है? तो आपको जो है बार बार बताया गया है कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है इसे किया जाता है। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, जबकि पुरातत्व जो इसमें दे रखा है, पुरातत्व प्राचीन विभाग जो है प्राचीन काल से संबंधित सभी वस्तुएं या अन्य प्रकार की विधाओं से संबंधित होती हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग जो इसमें दे रखा है, इसमें कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो इसमें ऑप्शन है, नई खोज, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हो, तकनीक के बारे में हो या विज्ञान के बारे में हो, सभी आता है। तो ये चारों क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे देखते हैं कि कथन ये भी है। कथन कह रहा है कि अभिकथन है, पिछले 2 दशकों में शैक्षिक पुस्तकालय में विद्वान लोगों को आना जाना बहुत कम हो गया है। तर्क है कि विद्वानतापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य है। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, बी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, सी कह रहा है कि ए सत्य है, आर असत्य है, डी कह रहा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए, तो इसका राइट आंसर ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आगे देखते हैं। ये भी जो है मैच करने वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि आपके पूरी चीज़ जो है समझ में आ जाए। विशेष पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय? बताइए। तो विशेष पुस्तकालय जो होता है इस समीक्षात्मक संकेत के लिए होता है, तो ऑप्शन डी इसका है, ऑप्शन डी है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है ये सरकारी सूचना को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता है, 3 सही है इसका। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है ग्रंथावली परक सेवा उपलब्ध कराता है, और डी का जो है ज्ञान का रक्षण करने के लिए किया जाता है। तो इस अनुसार से इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है? इसका समर्थन निश्चित निधानों एवं वित्तीय पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा जो है किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके हैं एस आर रंगनाथन, गोपाल राव एक बोर्ड, सिन्हा समिति या यूनेस्को घोषणा पत्र? बताइए। तो मैंने कल की वीडियो में या इसके पहले की भी वीडियो में बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है यूनेस्को के बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इस पे ज़्यादा प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। आर कह रहा है कि अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। ऑप्शन आपके हैं, ए कह रहा है कि जो है ए और आर दोनों सत्य हैं, बी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं, सी कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। क्या होना चाहिए बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आगे देखते हैं।
ये भी जो है सम्मिलित करना है और इसमें जो है कूट जो है दे रखा है। अर्जन विभाग ये कह रहा है कि अर्जन विभाग संदर्भ विभाग पत्रिका परिचालन विभाग, तो जो है अर्जन विभाग के लिए जो है 6000 शीर्षकों पे जो है एक व्यक्ति होना चाहिए। संदर्भ विभाग में जो है 50 ये रहा 50 जो है पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। और सी कह रहा है पत्रिका विभाग, तो पत्रिका विभाग के लिए जो है 500 शीर्षकों पे जो है एक व्यक्ति होना चाहिए। परिचालन विभाग कह रहा है कि 1500 व्यक्तियों के लिए जो है एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ए का 4 देख लीजिए किस में है, ए का 4 ऑप्शन सी में है, बाकी सब वैसे ही कट जा रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है, माफ़ कीजिए ऑप्शन बी है, सॉरी 6000 ना, ये मैंने 5 को समझ लीजिए, ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं, ये भी कोड जो है मिलान करना है। पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण करना जो है क्या कहलाता है, तो ये तुलना जो है अध्ययन कहलाता है। प्रति छात्र 15 रुपये तथा प्रति अध्यापक 200 रुपये, ये जो है प्रति व्यक्ति निधि है। ये शायद EMRS के एग्ज़ाम में भी इस बार आया हुआ है। तो और जो है पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय का 6.5 से 10.5%, ये जानते ही हैं कोठारी आयोग ने जो कहा था, ये अनुपातित विधि है और गतिविधियाँ जो पुस्तकालय द्वारा जो है संपन्न की जाती हैं ये कार्यक्रम। तो इसका कोड जो है ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, ये भी कोड जो है मिलान करना है। तो निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उसकी स्थापना के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय। सबसे पहले जो है किस विश्वविद्यालय का हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए एक बार। तो अगर इसके ऑप्शन की मैं बात करूं तो बॉम्बे विश्वविद्यालय जो है 1864 में हुआ था, ये 1864 है। बॉम्बे विश्वविद्यालय जो है 1864 में हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय जो है 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में हुआ था, ये जो है 1922 है, 1922 में हुआ था। तो इस अनुसार से जो है इसे व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। और कलकत्ता नहीं बताया ना, कलकत्ता जो है 1857 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की। आगे देखते हैं, ये भी जो है मिलान करना है, उसके वर्ष के अनुसार जो है करना है। तो एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, कानिमेरा मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो कानिमेरा तो 1891 सीधा होना चाहिए आपके पास। एशियाटिक जो है 1804 है, 1804 में जो है स्थापना हुई थी। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता जो है ये 1948 है, 1948 है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1951 है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। थोड़े से इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे की स्थापना जो है 26 नवंबर 1804 में जो है सर जेम्स मॉकिंटोश के द्वारा जो है किया गया था। और कानिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है 91 में जो है की गई थी। यह जो है नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी है। और जो है 4 डिपोजिटरियों को जो है एक कॉपी भेजना होता है, जिसमें से कि ये भी है। उसमें जो है बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर जो भी भारत में प्रकाशित होते हैं उसको जो है दिया जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1950 में भारत सरकार और जो है यूनेस्को के कार्यक्रम में जो है प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसे बनाया गया था। और 27 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 27 अक्टूबर 1951 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसे आधिकारिक रूप से जो है खोल दिया गया था। भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कलकत्ता में स्थित है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। 1948 में इसे जो है
अधिग्रहित कर लिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और जो है इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है दर्जा प्राप्त है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में जो है 1903 में प्रतिपादित किया गया था और इसके पहले उस समय जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के जॉन मैकफार्लेन थे, जो पूर्व में जो है असिस्टेंट लाइब्रेरी के रूप में ब्रिटेन में कार्यरत थे। तो आगे चलते हैं। अभिकथन कह रहा है कि भारत में अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा संस्थानों के रूप में तब्दील होने के पीछे रह गए। आर कह रहा है कि शैक्षिक निकायों तथा पुस्तकालय संघों ने मानक तथा नीतियां तैयार करने में अग्रणी भूमिका नहीं अदा की। कोड है ए सत्य है, आर असत्य है, ए सत्य है और आर सत्य है। सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है। डी कह रहा है ए और आर दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं। ये भी जो है कोड वही है, समय के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम, RTI अधिनियम, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम, IT अधिनियम। बताइए। तो इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम जो है 1948 में बनाया गया था। ये आपको पता ही है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी इसे कहा जाता है। RTI एक्ट जो है 2005 में बना था, ध्यान रखिए। और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट जो है 1867 में बना था। तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को उसके स्थापित होने के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी है। रामपुर रजा लाइब्रेरी द एशियाटिक सोसाइटी है। तो रामपुर रजा लाइब्रेरी जो है 1784 में किया गया था, जनवरी में 15 जनवरी है। और जो है माफ़ कीजिए एक सेकेंड। खुदा बख्श जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ये 29 अक्टूबर OCT अक्टूबर 1891 है। खान बहादुर बख्श के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। साहित्य अकेडमी जो है इसमें 1954 में की गई थी। 1954 12 मार्च, नोट कर लीजिए, डेट कंफर्म है। मैं गूगल से सारी चीज़ें जो है एक एक चीज़ जो है लेके आया हूँ और जो मेरे पास पहले से जो मैंने अपने लिए नोट्स तैयार कर रखे थे वहाँ से इसको बता रहा हूँ, ये कंफर्म है। और द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉनसन के द्वारा जो है 15 जनवरी 1784 को किया था। 1784 को किया था। द रजा लाइब्रेरी जो है 1774 में किया गया था। 1774 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं, राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें मैंने ऑप्शन जो है नहीं डाल रखा है, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2009, 2010, 2011 या 2012? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2010 में हुआ था। आगे देखते हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ए है कि प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता, बी प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन पुस्तकालय मद्रास, सी मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित किया गया, डी भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना। तो ये कूट है, इसको देखिए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है DBAC। डी
क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है 1914 है, इसकी स्थापना हुई थी 1914। फिर है बी, प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन 1934 है, 1934 में हुआ था। उसके बाद है प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता, ये जो है 1933 में हुआ था। अब प्रथम मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित किया गया 1948 में। आगे देखते हैं। अभिकथन है 1990 के दशक में लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय निधि का जो है प्रावधान है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। तर्क दिया गया है कि पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए जो है अपर्याप्त है। ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, बी कह रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है, सी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं, डी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना के विस्फोट ने छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों पर काफ़ी अधिक भार डाला है। तर्क दिया गया है कि रिसोर्स लाइसेंसिंग लागत और उसके लिए आवश्यक समर्थक प्रौद्योगिकी दोनों ही दृष्टि से महंगी होती हैं, जिससे छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा जो है वहन कर पाना अत्यंत कठिन है। कूट जो है दिया गया ए सही है परंतु आर गलत है, बी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है, सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये तो बार बार जो है बताया जा चुका है, तो राइट आंसर पटना। आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। खैर आपकी मर्जी, ना बताइए। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से निजी पुस्तकालय की प्रमुख विशेषताओं को जो है पहचानना है। ये कह रहा है कि एक पुस्तकालय आम जनता तक पहुंच जो है प्रदान करता है। बी कह रहा है कि एक पुस्तकालय जो किसी व्यक्ति से संबंधित है। सी कह रहा है कि एक पुस्तकालय जो कराधान द्वारा समर्थित नहीं है। डी कह रहा है कि एक पुस्तकालय जिसे वैधानिक समर्थन प्राप्त है। कूट को देख लेते हैं। सही सेंटेंस को जो है चुनना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी और सी सही है। बी और सी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया? रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी, विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। तो ऑप्शन इसका है रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1836 में की गई थी और इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन 1891 को तथा 30 जनवरी 1903 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ जो है विलय कर दिया गया और 1 फरवरी 1953 को जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इसको पूरे देश को समर्पित कर दिया गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है? कहाँ? वर्गीकृत अनुवरण में, आख्या में या लेखक में? बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लासिफाइड में दी जाती है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण जो है ग्रंथ परक विवरण जो है वर्गीकृत अनुभाग में ही प्रोवाइड की जाती है। आगे देखते हैं। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिकरम
या बी कह रहा है कि इंडेक्स इंडियाना, सी कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, डी कह रहा है कि ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया लैंग्वेज 1964। कूट को देख लेते हैं, माफ कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और डी सही है, ए और डी सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? के एम असदुल्ला, लॉर्ड कर्जन, एफ पी स्ट्रांग या डी जे एच स्ट्राकेलर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जे एच स्ट्राकेलर। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से जो है इन्हीं के पहल पे की गई थी। और के एम असदुल्ला, इसमें जो पूरा बार बार नाम आता है, ये जो दे रखा है, इनका पूरा नाम जो है आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। खलीफा मोहम्मद असदुल्ला था इनका पूरा नाम। और 1947 जो अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये जो है पाकिस्तान चले गए थे और जो है उसके पहले यहीं के लाइब्रेरियन थे और उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो है प्रमुख लाइब्रेरियन बनाए गए। उसमें जो है किताबों आदमी के तो बंटवारा हुआ ही, साथ में किताबों का भी बंटवारा किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? ऑप्शन है नक्शे, पाठ्यक्रम की गाइड, नए अवधि पत्रिका का पहला अंक या म्यूजिकल स्टोर। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, ए बी सी डी, बताइए। तो इसके राइट आंसर का मैं बात करूं तो नक्शे पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्य पुस्तकों की गाइड जो है और म्यूजिकल स्टोर जो है ये जो है इस क्षेत्र से जो है बाहर है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के क्षेत्र से जो है बाहर है, जबकि नए अवधिक पत्रिका का पहला अंक जो है इसके अंतर्गत ही आता है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और डिटेल में बात करूं तो INB जो है यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1958 और 1963 के बीच में ग्रंथ सूची को पहले त्रैमासिक और फिर बाद में जो है वार्षिक रूप से जो है प्रकाशित किया जाने लगा। 1964 से इसे जो है हर महीने प्रकाशित किया जा रहा है और हर साल इसका संकलन किया जाता है। जून 2000 से जो है INB का जो है मासिक रूप से मुद्रित बंद हो चुका है, अब ये ऑनलाइन उपस्थित है। अगला प्रश्न है, ये भी जो है मिलान करना है। नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्षों की पहचान करें। DN बनर्जी, कल्पना दास गुप्ता, RK दास गुप्ता, KM असदुल्ला। इनमें से कौन सा सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है कि कल्पना दास गुप्ता और KM असदुल्ला जो दे रखा है, ये भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो है पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष थे, जबकि R दास गुप्ता जो है एक बंगाली भारतीय जो है विद्वान थे, बंगाली और अंग्रेजी भाषा के, और एक सामाजिक और सांस्कृतिक टीकाकार थे। इन्होंने अपने साथियों के द्वारा अंग्रेजी और भारतीय बंगाली भाषाओं को जो है समान काम करने वाले अंतिम विद्वानों के रूप में से एक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो जो है यहीं पर रोक रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, धन्यवाद।